जी अली भाई, आपका इस्तकबाल है। साहिल भाई, एक बात कहना था आपसे। आप मोमिन है भाई? जी मोमिन हूँ, एक बात कहना था। पक्के टक्के मोमिन है या हाफ मोमिन है? पक्के मोमिन है। नमाज नमाज पढ़ते हैं? जी जी, अभी तो रमजान में 5 वक्त का पढ़ता हूँ। तरावी? तराबी काम की वजह से छूट जाता है तो। अच्छा, कोई सूरा सुना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, आमीन। माशाअल्लाह। अच्छा भाई, ये बताओ, कौन साहिल से भाई, फिरके एक से? बात हनफी बोलना था। फिरके से? अरे साहिल बोल भाई, लेना एक बात मेरे बोलना था। भाई। मैं आपको बता इस्लाम तो दूंगा, सच्चा एक बात समझते हो? खाली बोलना था। एक बात बोलने दो। अच्छा बोलो, फटाफट बोलो। हाँ, इससे पहले मैं स्ट्रीम में आया था तो मैं आपको मतलब आपने मुझे लिया था, तो मैंने देखा हम्म। है आप जिस बंदे को ले रहे हो वो बंदे एक रेफरेंस भी नहीं जानता, उस बंदे से आप 2-2 3-3 4-4 घंटे बात करते हो। हम्म। 2 लड़की से आपने बात की, 3-3 हम्म। 6 घंटे कंटिन्यूअस आपने बात की, जो एक रेफरेंस तक नहीं दे पाया। जो मोमिन हम्म। रेफरेंस देता है उसको आप बैक स्टेज कर देते हो। किसको? जब आप रेफरेंस, आज तक? जो मोमिन रेफरेंस, भाई मैं ही रेफरेंस दे रहा था तो आपने मुझे दोबारा लिया क्या नहीं, मैं रेफरेंस? बोला अभी निकाल के दे रहा हूँ। अभी दे दो, अभी दे दो। अ, अली भाई, अली भाई, अली भाई, प्यारे भाई। भाई मैंने कल की बात आपने, बताई, जब आप अली रेफरेंस भाई, देने वाले मोमिन से भागते हो। अच्छा, मैं एक अली बात पूरी कर भाई, लूँ उसके बाद आप बोलना। अली एक भाई बात सुनो, भाई पहले पूरी सुनो, कर लो। सुनो ना अली भाई। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। हम तो वो मोमिन ढूंढते हाँ हैं जो रेफरेंस दे। ठीक है। हाँ। मैरिटल रेप पे आपको बात करना है? बोला तो कल आपने 2 लड़की को लिए जो एक रेफरेंस नहीं जानता उससे 6 घंटे बात अरे तो किए। अभी तुम्हारे पास जो है मोमिन रेफरेंस? जानता है उस अ, हाँ भाई है। चलो स्टार्ट करो, क्या रेफरेंस है? सही मुस्लिम की है 3538, कौन से टॉपिक पे? मैरिटल रेप पे। ओके। अरे वाह मेरा प्यारा भाई, आज उसके बाद एक फर्स्ट और टाइम कोई दूँगा। आया है मैरिटल रेप पे हदीस देने के लिए। सही मुस्लिम यार, सही मुस्लिम 3538। थ्री जो फाइव मोमिन थ्री एट आपको रेफरेंस देता है उससे आप भागते हो, जब मौलवी आ अरे जाएगा, अभी स्कॉलर आ बताता जाएगा, हूँ ना तो तुम मेरे तो भाई, मर थोड़ा जाओगे भाई। थोड़ा सब्र करो ना मेरे प्यारे। एक मिनट। यार भाई, कल का स्ट्रीम भाई सब जाके देख लो। 6 घंटे इसने बात की है, 2 लड़की जिसने एक सिंगल रेफरेंस तक नहीं दिया उससे बात कर रहे हो, जो मोमिना भी नहीं है। हम्म। हाँ ये मैं हदीस आपने। पढ़ता हूँ, मैं अरे हदीस मैं पढ़ता हूँ, शो आप सुनो। करता ना मेरे प्यारे भाई। मेरा प्यारा भाई रेफरेंस देने लगा है। हेलो। और एक दूंगा, इसके बाद एक और दूंगा। अरे आप सब मुझसे लेंगे। बात करो 3 घंटे, आप मुझसे बात हेलो। करो 3 घंटे, मैं बैठा हूँ। अरे मेरे प्यारे भाई, ये लो आपके सामने हदीस है। अबू हुरैरा मैं रिपोर्टेड दैट Allah's apostle said when a woman spends the night away from the bed of भाई her भाई, husband। मोहम्मद बिन जाफर ने हमें हदीस बयान की, कहा हमें सहाबा ने हदीस बयान की, हमने कसादा से सुना, वो जरारा बिन आदनी से हदीस बयान करते हैं, इन्होंने हजरत अबू अच्छा, ये हुरैरा रजी रावी अल्लाह का अन्हु नाम से, और लेके क्या मिलेगा आपको? पूरा पढ़ो। नहीं क्या, उनके नाम जान के क्या डांस करूं? अच्छा चलो ठीक है। क्या यार, कुछ भी। भाई चैन ऑफ इसको क्या नरेशन बोलते दिखा हैं रहा था। मालूम है? इसको हमारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मालूम है? हाँ डेढ़ चाना बनना बोलते हैं। डेढ़ चाना ना बने, काम की जो मेन चीज है हदीस, वो आप बयान करिए। इससे बढ़िया हाँ, पढ़ इससे रहा हूँ बढ़िया तो हमारे इधर बोलिए ना। बोलते हैं भाई। सुनो क्या सुनो, बोलते हैं मैं आपके पढ़ के वहाँ? बता रहा हमारे इधर चुतियापा बोलते हैं। हूँ। हाँ, जो कोई तुम नहीं, लोग कोई करते नहीं। हो। अब जो बंदा एक रेफरेंस नहीं देता उससे 6-6 घंटे बात करते आ हो। गया अच्छा, रेफरेंस, बोलो क्या बोलना है इससे। हाँ, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया जब कोई औरत बिला उज़्र अपने शौहर के बिस्तर को छोड़कर रात गुजारती है तो फरिश्ते उसके बिला बिला उज़्र का, उजर किधर है? बिना बिना रीजन का, बिला उजर किधर है अगर कोई हदीस में? रीजन। भाई मेरे पास सही मुस्लिम की हदीस किताब खोल के बैठा हूँ। ये तुम्हारे सामने मैं यहाँ सही मुस्लिम की हदीस ओपन करके बैठा हूँ। यहाँ पे बिला उजर किधर है? भाई ये स्प्लिट मैंने लिखा स्क्रीन हूँ करके क्या? मैं भी खोल के बैठा हूँ, स्प्लिट स्क्रीन करके मैं भी खोल के बैठा हूँ। बताओ, जब कोई बताओ औरत बताओ, बिला स्क्रीन बताओ। उज़्र,
कैमरा चालू करो और बताओ। स्प्लिट स्क्रीन है भाई, एक ही मोबाइल में दो चल रहा है, दो अरे ऐप। घर वाले का मैं मोबाइल ले रुको, लो। अच्छा रुको रुको रुको, मैं आपको इंटरनेशनल नंबर बता रहा हूँ, 1436। 1436 sunna.com में खोलूं? किस कहीं भी इंटरनेशनल नंबर सब जगह सेम होता है। हाँ क्या सही है सही बोलो। मुस्लिम है क्या? सही मुस्लिम है क्या ये? सही मुस्लिम 1436 है, ना मिल गई 1436। 1436 डी। हाँ हाँ, हेलो मेरे प्यारे भाई, डी नहीं टेंशन है नहीं भाई। लेने का। हाँ हाँ ये, अरे तुम्हारा भाई जिंदा है अभी। भाई, तो ये लो। भाई हदीस दिखा रहा है तो तुम बोले बिला उज़्र किधर है, हदीस अरे में लिखा हुआ है। इधर तुम्हारे सामने sunna.com पे खुल गई हदीस, सही मुस्लिम 1436 डी। When a man invites his wife to his bed and she does not come, he, the husband, spends the night being angry with her. The angels curse her until morning. हाँ, बिला उजर के भाई किधर है इधर? मैं इधर सही मुस्लिम की किताब लेके बैठा हूँ, किताब भी है। अरे नबी अभी करीम तुमको सल्लल्लाहु मैं अलैहि वसल्लम से पूछा रवायत है क्या कि नहीं आपने पूछा, फरमाया, sunna.com पे जब खोलूं कोई, या नहीं खोलूं? अरे भाई sunna.com में पूरा नई डेफिनेशन दिया, तुम किताब में खोलो। मैं पढ़ के बता रहा हूँ, तो जब कोई औरत बिला उज़्र अपने शौहर के बिस्तर को छोड़कर भाई रात गुजारती है तो इस्लाम 360 में भी नहीं है ये चीज। इस्लाम 360 में है, उसी से पढ़ रहा हूँ। है इस्लाम 360 में? रुक जाओ, मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। साल भाई मैं आपको भेज जरा दिखाओ तो इसको, रुक जाओ। अरे गलत रुको जगह देखो बात तस्वीर मैं कर दिया मैं बंदे। ये कॉपी रुको अभी मैं स्क्रीन पे मैं ये बताएंगे। हदीस कॉपी करके, मैं ये हदीस कॉपी करके आपको चैट में भेज रहा हूँ, आपको शो करो। रुको, हाँ चाहे इस्लाम भेजो 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 360। हाँ, भेजो रुक जाओ। भेजो। ये पता है क्या है साहिल भाई? ये मैं जो समझ गया ब्रैकेट ब्रैकेट में लिख वाला के, चीज है। हाँ वही है। हाँ ये, ब्रैकेट में अरे तो अरबी वर्ड का मीनिंग है भाई, जो तुम लोग अरबी हाँ नहीं जानते ब्रैकेट हो। में अरबी, अच्छा अरबी का मीनिंग जो है ब्रैकेट में क्यों लिखा है और बाकी का क्यों ब्रैकेट में नहीं लिखा है? अच्छा, तुम लोग मुफ्ती और ये स्कॉलर से ज्यादा जानते हो। अबे नहीं, हम पागल ब्रैकेट से इंसान। ज्यादा अच्छा जानते हैं। सुन ले नहीं दूसरा नहीं रेफरेंस। अच्छा ये रेफरेंस ठीक है, ठीक है, ये रेफरेंस भी सही है, मानो ना मानो, मैं दूसरा रेफरेंस नहीं दे नहीं, रहा हूँ। क्यों मानेंगे? अरबी में वो वर्ड बताओ जहां पे लिखा है कि बिला उज्र, अरबी में बता दो चलो। भाई इसकी अरबी आपके सामने अरबी है, का ये लो। एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है। इधर है पहली वो वर्ड, बात, बताओ कौन सा है वो वर्ड, किधर है वो बताओ। ये देखो, एक कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा दाअ रजुलु इम्रअतहु इला फिराशिही फलम तअतिही फबात गदबाना अलैहा लअनत हल मलाइकतु हत्ता तुस्बिह। ये अरबी है, इधर बताओ किधर है बिला उजर? हाँ हत्ता। हाँ हत्ता, भाई क्या हत्ता, है ये हत्ता तुस्बिह, क्या मतलब है इसका? हाँ, आगे आगे तुस्बी, हत्ता का हाँ मतलब ये बिला हत्ता उज़्र। तुस्बिह का मतलब क्या है? बिला उजर है। अच्छा भाई, इस्लाम 360 से ज्यादा जानते हो, इसमें कितने बड़े बड़े मुफ्ती है, स्कॉलर है, उससे ज्यादा जानते हो। अरे इस्लाम 360 वो ब्रैकेट में क्यों? भाई तुम लोग इतने बेवकूफ क्यों होते हो यार? हमारा तो भाई इल्जाम ही आपके हदीस आलिमों को पे है कि वो लोग समझने के लिए, मक्कारी करते हैं, हदीस घपले को करते हैं। समझने भाई के लिए भाई मुकदमा। अली भाई देखिए, हमारा तो इल्जाम ही यही है कि आप लोगों के आलिम लोग फर्जीवाड़ा करते हैं। तो वो जो ब्रैकेट आप दिखा रहे हो ना, वो उसी फर्जीवाड़े का हिस्सा है। या तो वो बोल दे कि हमें अल्लाह रसूल से ज्यादा समझदार है हम। और दूसरा हदीस ले लो, ये तो हदीस मानोगे नहीं, चलो हाँ ठीक है, उसमें दूसरा तो हदीस नहीं है, ले लेते दूसरी हैं। हदीस बताओ जहां पे बिला उजर का अरे जिक्र हो। भाई इसमें दूसरी है, हदीस तुम बताओ। मान, मैं तो तुम्हें इस्लाम 360 से देखा है, बिला नहीं उज़्र है लिखा उसमें, हुआ वो है। अरे ब्रैकेट में भाई निकाला मेरे, है। अच्छा ठीक है, दूसरा हदीस दे रहा हूँ तुमको। हाँ हदीस में होना चाहिए, ब्रैकेट में नहीं होना चाहिए। हाँ बताओ दूसरा बताओ, एक तो हाँ, दलील नहीं मिली। और भाई इतनी बड़ी बड़ी बात किए थे मिल आके गई है भाई, कि जिसके मानो पास न मानो, हवाला मिल गई। होता अब है। रुको, रुकना मेरे प्यारे भाई, बोलने का मौका दूंगा ना। अभी मेरे प्यारे भाई ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि जिसके पास हवाला होता है, हाँ उसको तुम लोग लेते नहीं हो। मेरे पास हवाला है, क्या हवाला दिया? एक तो हवाला फेल हो गया, ठीक है दूसरी हदीस बताओ कौन सी खोलूं? भाई मैं ट्रांसलेशन पढ़ के देखा है, रुको मैं दूसरी ट्रांसलेशन नहीं, हदीस, हदीस एक नंबर मिनट रुक बताओ जाओ। पहले। हाँ एक मिनट रुक जाओ। 2 मिनट ले लो, कोई मुश्किल।
ये आदित्य चौहान भाई क्यों जुड़े हैं भाई नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम में? आदित्य चौहान बाल बाल बचे इस्लाम से आपको थर्सडे के दिन ज्वाइन होना है भाई, इससे पहले कि आप ब्लॉक कर दिए जाओ और थर्सडे भी आप नहीं ज्वाइन कर पाओगे। प्लीज स्टूडियो छोड़ दीजिए भाई, सही मेरे मोमिन भाइयों के लिए भाई। सही मुस्लिम है 1657। 157 खोलेंगे। 57 रुक जाओ। हाँ, 1657। अरे यार बड़ा सही मुस्लिम में ढूंढना बड़ी टेढ़ी खीर होता है। अभी अपन मैं ढूंढते ना पढ़ के बता रहा हूँ। 1657। हाँ मैं पढ़ के रुक बता जा रहा हूँ, भाई, सुनोगे? नहीं वो तुमको ब्रोकन भरोसा नहीं है, हमको तुम पे एक पैसे का भरोसा नहीं है। अरे भाई इस्लाम 360 पूरे अभी ओलमा लोग बोल रहे इसको गलत नहीं 1657 है। ए या तुम 1657 अरबी बी? नहीं जानते हो, तुम बोलोगे। ओ भाई जिसमें लिखा हुआ 1657 ए या नहीं भाई, इधर 1657 सिर्फ लिखा हुआ whoever slap his slave or beats him his expiation is to free him। क्या? अगर कोई भी अपने नौकर को हाँ स्लेव जो बांदी बना के लाया जाता था, उसको अगर हाँ कोई थप्पड़ मारे या कोई पीटे, उसके उज्र में उसे फ्री करने का हुक्म है। अगर बांदी के हाँ। बारे में ये हुक्म है तो बीवी के बारे में सोचो, कोई जबरदस्ती कर सकता है? ना 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 ना, ये चालाकी नहीं, ये चालाकी नहीं, ये डिबंक। चालाकी। हाँ, क्या हो गया? खुश हो गए? अरे भाई डिबंक हो गया। हाँ भाई खुश हो गए? क्लियर क्लियर हदीस, सही हदीस से दिखा रहा हूँ क्लियर 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 हदीस किधर है? भाई। तो लिखा है ही हु स्लैप इन हिज स्लेव और बीट्स हाँ हिम द एक नौकर के बारे में, मतलब एक जो हाँ स्लेव होती है उसके हाँ। बारे में बताया जा रहा है। उसको तुम थप्पड़ तक नहीं मार सकते हो, अगर थप्पड़ मारोगे तो उसे तुम्हें आजाद करना पड़ेगा। तो फिर किसने बोला? बीवी के बारे में जबरदस्ती भाई कहाँ है रसूल बीवी के बारे में? कहाँ मैसेंजर है? ऑफ अल्लाह। और मैं तुमको सुनो, और मैं अच्छा तुमको अभी स्लेव हदीस कितने तरह के बताता होते हैं भाई? हूँ जहाँ पे, फीमेल सुनो स्लेव होते मेरे थे कि भाई, नहीं? फीमेल स्लेव होते मेरे थे कि भाई, नहीं? मेरे मैंने भाई, 2 रुको हदीस से रुको साबित कर रुको दिया। भाई। अब ये टॉपिक अरे बंद अली कर दो। भाई रुको। अच्छा अली अच्छा भाई ठीक, तुम थम्बो बताओ बताओ थम्बो। बताओ कंटिन्यूअस बोलते जाएगा। सुनो सुनो, बताओ। ऐसा भी है क्या कि अगर लोंडी ने हम स्त्री से मना कर दिया तो रात भर माँ बहनी गाली देंगे फरिश्ते उसे? ऐसा सीन है क्या? लॉन्डी के बारे में जिक्र ही नहीं है। नहीं सही मैं के पूछ हाथ के रहा हूँ बारे ना, में रुको जिक्र ना, है अभी इसका। अभी तुम्हारा नहीं ऐसा कंसेप्ट सीन क्लियर नहीं है, करते हैं ना ऐसा भाई। सीन नहीं है, ऐसा ऐसा सीन नहीं सीन है ना, नहीं है। बीवी का अलग एक मैंने मामला आता दे है ना, दिया, हो गया। अब ये टॉपिक बंद करो। बीवी का अलग मामला आता है नहीं आता है? लोंडी से तो हाँ अभी तो तुम अगर शादी भी नहीं अगर करो, तलाक पे ही दे अगर दोगे क्या? अगर अगर एक स्लेव के बारे में ये जिक्र है तो सोचो बीवी का तो उससे बड़ा नहीं, इज्जत होता है। सोचने नहीं से तो नहीं उसे होता। बीवी तो का कोई अलग जबरदस्ती मैटर है कर ना, ही नहीं सकता। बीवी का मैटर ही अलग है। अरे भाई जो और यहाँ बंदा मारने स्लेव की के बात बारे नहीं में हो ये रही है। बोल नहीं सकता नहीं, है। इस हिसाब से जो तुम जजमेंट लगा रहे हो, उस हिसाब से तो कोई बोलेगा कि भाई मैं चकला घर में जाता हूँ 2 होल्स के 300, तो तुम्हारे को 150 मिलेंगे, हो ये गया। हिसाब लगाया जाए आपके साथ? जलेबी जलेबी बनाओ। नहीं नहीं, ये कौन सा तरीका भाई, जब पता है बीवी का पूरा मैटर ही अलग है। तो भाई एक बंदा स्लेव के बारे में बोल रहा है, वो हाँ तो यहाँ सोचो स्लेव बीवी के की बारे बात में नहीं ऐसा चल कोई रही सोच है, ही नहीं सकता है। या मैरिटल मैंने 2 रेप की हदीस बात से चल साबित रही किया। है, ना कि स्लेव की। जा भाई पढ़ के आ जा, तू बात मत कर। इससे शादी नहीं, उसे रेप किया तो हद है, जब बेवकूफ इंसान है। इसीलिए पूछ जा भी भाई रहा पढ़ हूँ ले कि भाई अगर वो हम थोड़ा। स्त्री से ये मना हदीस करे सही मुस्लिम तो की क्या हदीस फरिश्ते पढ़ उसे ले। उल्टा पलटा बोलेंगे, लानत देंगे? बोल रहे हो नहीं? तो कम से कम इतनी तो कल दौड़ाओ कि दोनों का अलग अलग दायरा है। उतनी अकल अच्छा तुम भी अच्छा, लगाओ जब बीवी एक को कोई स्लेव मारे, के बारे में एक जिक्र हो रहा है। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट अली भाई, बीवी को कोई हाँ मारे तो फिर बीवी को भी आजाद कर देंगे ना? बीवी जब स्लेव को मारने का हुक्म नहीं है तो हाँ बीवी को तो कोई मार ही नहीं स्लेव सकता है। को, ओ मेरे भाई, हाँ स्लेव को हाँ। मारने पे स्लेव को आजाद करना है ना? वो स्लेव है, उसको तो अभी हाय जैसे हाय जंग हाय में हाय हुआ हाय उसे हाय, कैद किया अभी गया। बीवी के लिए, एक मिनट, अभी बीवी के लिए तुमने यहाँ पे हदीस लेके आए स्लेव की, है ना? अब मैं हाँ वही चीज ठीक आप है। पे अप्लाई कर रहा हूँ कि जिस तरीके से बीवी को, स्लेव को मारने पे आपको हाँ उसको आजाद करना है, ठीक है? हालांकि मैं तुमको हाँ अभी हदीस बताऊंगा जहां पे आप बीवी को हाँ मार भी सकते हैं और स्लेव को भी मार सकते हाँ। हैं, लेकिन मैं आपका दिमाग सेट करने के लिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ अच्छा ये कि हदीस सही नहीं है?
यार 1 मिनट रुको, मेरी बात सुनो। मैं अभी आपसे ये पूछ रहा बोलो। हूँ कि आपने कहा कि स्लेव को मारने पे उसको आजाद करना है, सही? ठीक है। और ये फिट कर रहे हो आप बीवी पे, राइट? वो भी किसके लिए? सेक्स के लिए, ठीक है? मारने पे नहीं, हाँ सेक्स के लिए, हाँ ठीक है? मैं हाँ। पूछ रहा हूँ कि अगर बीवी के साथ वो जबरदस्ती सेक्स कर रहा है तो उसको आजाद कर देना चाहिए बीवी को? वो तो कर ही नहीं सकता बिला उज्र के। इससे पहले वाली हदीस तो तुम्हें दिखाया ना, बिला उजुर के वो कर ही नहीं सकता। ओ अगर वो बाप रे रीजन बाप! देगी, रीजनेबल रीजन, तो वो कर ही नहीं नहीं, सकता। नहीं, इससे पहले हदीस से नहीं, तो नहीं, साबित नहीं, किया। नहीं, तो तुम बीवी के लिए फिर ये वाली हदीस क्यों लेके आए? भाई तुम एक हदीस नहीं माने से दूसरी हदीस में लाएगे। अगर कोई कहाँ स्लेव है को नहीं लेकिन मार इसमें? सकता तो वो अपनी तुम बीवी से जबरदस्ती कैसे करेगा? किसने बोला? अभी तुमको रुको, मैं बीवी को मार भी सकते हैं और स्लेव को भी मार सकते अच्छा हैं। अच्छा, तो पहले तुम्हारे पहले सामने ये तो हदीस मानना पड़ेगा ये हदीस सही है। आज पहले तो लेके ये तो मान लो। अरे मेरे भाई, मैं लेके आता हूँ ना तुम्हारे लिए, क्यों टेंशन ले रहे हो? ये लो, खोज लो, आराम से टाइम है, खोज लो। खोज लो नहीं, हमारे पास सब रेडी रहता है। हाँ, सोचो तुम लोग हाँ, एक हफ्ता पूरा रिसर्च करके बैठते हो, पूरा हम लोग नहीं, आते अभी हैं पूरी एक्सीडेंटली, तुम्हारी आते हैं हम निकालेंगे। लोग। पूरी नहीं, पूरा हम पूरा लोग निकालेंगे। एक्सीडेंटली आते हैं, फिर भी तुम लोग को डिबंक कर देता। तुम लोग तू एक हफ्ता रिसर्च एक्सीडेंटली करके पैदा आते हो हो। गया है भाई, तू एक्सीडेंटली पैदा सोचो, हो गया, तुझे दिमाग ओलमा लगा से रहा है। करोगे तुम, ओलमा तुम से डिबेट सुन करोगे तो मेरी क्या बात, हाल होगा? मेरी बात सुन। तू जो पैदा हुआ है, तू एक्सीडेंटली ही हुआ है। 1 मिनट रुक, हाँ भाई, अपने बारे में सही बताया। तेरी बात हो रही है। अभी तूने बोला ना हम एक्सीडेंटली आते हैं। तू रिसर्च ये ले, करके एक हफ्ता बैठा, हमने एक्सीडेंटली तेरे को साबित कर दिया। एक्सीडेंटली तू पैदा हुआ है भाई, ये ले, इधर आ। हाँ, अपने बारे में बता दो। अरे मेरा भाई हमको प्यारा बता, जो है मैं ना भी खोल रहा हूँ। नाराज हो गया। मैं भी ये खोल लो, रहा हूँ हदीस, मैं भी खोल रहा हूँ, हाँ बताओ। ले मेरे प्यारे भाई, ये ले, रेफरेंस टेंशन नहीं दो। लेने का। हाँ, ये देख, कुरान की आयत नंबर सूरह निसा की आयत नंबर 34। हालांकि ये अरे टॉपिक अलग हो जा रहा है, लेकिन तेरे को सेट करके भेजूंगा टॉपिक मैं। अलग हो जा रहा है, रुक जाओ एक मिनट, हाँ, एक ये मिनट। लो, ये लो, ये कुरान ये की, लो, ये लो, ये लो। कुरान सूरह की निसा कितना सूरह बोला? नंबर 4 आयत नंबर 34। ये लो। Men are in charge 34 of खोलने दो women भाई। by right of what Allah has given one over the other and what they spend for maintenance from their wealth. So righteous women are devotedly obedient, guarding in the husband's absence what Allah would have them guard. But those wives from whom you fear arrogance, advise them, forsake them in bed, and strike them. ये लो, ये इसका आपका अल्लाह तफसीर में इधर पढ़ के इजाजत दे बताऊं? रहा है। इसका ये लो, तफसीर में पढ़ के बताऊं? इसका तफसीर में पढ़ के तफसीर, बताऊं? तफसीर हाँ, पढ़ के दिखाओ। जैसा कि एक आम उर्दू खवा आदमी कौन इस से तफसीर? लफ्ज का मतलब लेगा। कौन सा तफसीर तफसीर पढ़ेगा? मौदूदी, तफसीर मौजूदी क्यों? मौदूदी मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। मौ, एक मिनट, सुन एक ले। मिनट, एक मिनट। अरे भाई मौद, मौदूदी से मौ, डर लगता है। एक मिनट, तफसीर पे आते हो एक मिनट। टॉपिक चेंज, कोई भी मौदूदी तुम्हारे तफसीर सुन अब्बा ले। है? मौदूदी तुम्हारे अब्बा भाई है? आलिम है, आलिम है, उसका आलिम है तफसीर तो हर कोई आलिम लेता अपने है, हर आलिम अपने स्कॉलर मुंह से, लेता है। तो मैं जो तफसीर बताऊंगा वो भी लेना पड़ेगा तुझे। आलिम है ना वो भी? क्यों लूंगा भाई? मैं जिसको जानता क्यों? हूँ उसको लूंगा। मैं जिसको कैसे जानता जानता हूँ है उसको मौदूदी को? लूंगा। मौदूदी मौदूदी का को कैसे इस्लाम, जानता है? इस्लाम मौदूदी 360 को कैसे में जानता है? डॉक्टर इसरार अहमद तख्ती उस्मानी, इसरार अहमद, मौलाना मसूद, सबके बारे में है। ये इसकी वजह ये से लोग जानता हूँ ये मौदूदी लोगों को का। इसका ये लोग तेरी तशरीफ लिए थे जो तू इनको जानता है और पुराने वालों को नहीं जानता है। वो सच वाला जी की ली थी मदरसे में। मेरे ख्याल से आपके साथ जमात में हुई थी। आपके साथ जमात में तफसीर हुई थी, पढ़, सच वाले तफसीर जी पढ़, के साथ तफसीर पढ़, मदरसे में हुई थी। हाँ, तफसीर पढ़, जैसा मौदूदी कि की एक तफसीर आम पढ़, उर्दू, हाँ, जैसा तफसीर कि एक पढ़, आम उर्दू, हाँ, जैसा कि तफसीर एक आम पढ़, उर्दू पढ़ रहा मोमिन हूँ, सुन तफसीर ले। पढ़, तफसीर पढ़। जैसा रुक, कि एक मैं भी आम, ओपन करता हूँ तफसीर। 1 मिनट रुक, अरे भाई मैं मौदूदी की पढ़ रहा हूँ, तफसीर सुन देखिए। ले, ते बाद में ओपन कर लेना। हाँ पढ़। हाँ, सूरतुल निसा 434। हाशिया। हाँ, बेहतरीन बीवी वो है कि जब तुम उसे देखो तो तुम्हारा जी खुश हो जाए, जब तुम हम्म, उसे किसी बात का हुक्म दो तो वो तुम्हारी अतात करे, और जब तुम घर में न हो तो वो तुम्हारे पीछे तुम्हारे माल की और अपने नफ्स की हिफाजत करे। ये हदीस इस आयत की बेहतरीन तफसीर करती है।
मगर यहाँ ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि औरत पर अपने शौहर की अताअत से अहम और अक़दाम अपने खालिक की अताअत है। लिहाजा अगर कोई शौहर खुदा की मासियत का हुक्म दे या खुदा के आयत किए हुए किसी फर्ज से बाज रखने की कोशिश करे तो इसके अताअत से इनकार कर देना औरत का फर्ज है। इस सूरत का अगर वो इसकी अताअत करेगी तो गुनाहगार होगी। भाई अगर वो इसकी अताअत करेगी तो गुनाहगार होगी। बखालिफ इसके अगर शौहर अपनी बीवी को नफिल नमाज या नफिल रोजे तर्क करने के लिए अबे कहे तो मुद्दे की लाजिम बात है। पढ़, मुद्दे की बात पढ़। हाँ, ये मतलब मारने के नहीं है ऊपर क्या कि कहना है? तीनों काम हाँ, ये मुद्दे के बाद ये मतलब नहीं है कि तीनों काम बैक वक्त कर डाले जाए, बल्कि मतलब ये नहीं है नहीं, कि नसूस की बैक हालत। वक्त की बात नहीं है, मारने का है क्या नहीं है? भाई तफसीर पढ़ रहा हूँ, सुन ले, इसमें मिल जाएगा। मारने का सबर है कर क्या ले, नहीं है? सुन, सबर मारने कर की ले। बात है क्या नहीं है और उसकी बात बता। मौदूदी मौदूदी इसमें एक ये हदीस तेरे दिया। सामने अब इस ये ले, दूसरा सुन ले। मौदूदी की तफसीर ले ले, ये तेरे सामने। भाई मैं पढ़ रहा हूँ इधर, इस्लाम 360 से पढ़ रहा फर्रानी हूँ। इधर देख, तेरे सामने है, बता इधर मारने के ऊपर क्या कह रहा है तेरा मौदूदी। मैं वही पढ़ रहा हूँ, उसी पे आया हूँ। हाँ सुन पढ़। ले भाई। अभी तक तू फालतू चीज पढ़ रहा था, मारने के ऊपर का पढ़। तफसीर पढ़ रहा हूँ तो फालतू चीज पढ़ रहा हूँ ना। बल्कि हम्म मतलब ये है कि नुसूस की हालत में इन तीनों तदबीर के ज्यादा अब रहा इन पर अमल दरामद, तो बहरहाल इसमें कसूर और सजा के दरमियान तनासुब होना चाहिए। और जहाँ हल्की तदबीर से इस्लाह हो सकती है वहाँ सख्त तदबीर से काम न लेना चाहिए। हम्म। बता रहे हैं ना, सजा के दरमियान तनासुब, जो मतलब अरे अगर कोई सजा मारने करेगा के उसके ऊपर क्या बोला है वो पढ़। मारने के ऊपर का तो पढ़ रहा हूँ, जहाँ हल्की तदबीर से इस्लाह हो सकती है वहाँ सख्त तदबीर से काम न लेना चाहिए। नबी और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों एक को मिनट एक मिनट, मारने की जब कभी इजाजत दी है, बादिल बादिल नाखास्ता दी है, मतलब तो है क्या नहीं है मारने की इजाजत? नहीं है, कभी नहीं दी नहीं है। है, और फिर ये अब ये ले, भाई ये मौदूदी रुक जा पूरा रुक जा। पढ़ने देगा, मौदूदी पूरा नहीं, पढ़ने एक देगा। मिनट रुक, एक मिनट रुक। तेरे मौदूदी को मालूम है क्या रसूलुल्लाह को मालूम है? ये ले हदीस पढ़, रुक जा। अभी मौदूदी तफसीर पे आया था, हदीस पर। चलो ठीक है, ये हदीस पे ले चलते मेरे हैं। प्यारे भाई, टेंशन नहीं लेने का। तफसीर इब्ने कसीर क्या चलो। बोलती है देख, तफसीर अरे भाई वो इब्ने हदीस कसीर क्या बोलती है, वो हदीस ये तेरे वो सामने। हदीस तफसीर इब्ने कसीर पहले सुन ले, तेरे को हदीस भी दिखाऊंगा। ये ले, ये देख तफसीर इब्ने कसीर क्या अभी बोलता है। मौदूदी का तफसीर का दिखाया, अब एक तुम मिनट दूसरे का रुक, तफसीर का आ रहे हो, इब्ने तुम हदीस अबे पे आओ। मौदूदी, देखो म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि तू बकते जा रहा है। मौदूदी जो तेरे को तफसीर बता रहा है, मौदूदी कोई खुदा है जो उसको ऐसी सीधा अल्लाह जो है डायरेक्शन दे रहा है? मौदूदी ने हवाला कहाँ से दिया है वो बता, किस हदीस का हवाला दिया है? मैं तुझे हवाला दे रहा हूँ। तफसीर पहले इब्ने कसीर क्या हदीस बोल का रहा है हवाला सुन, दिया है भाई। पहले सुन। तफसीर इब्ने कसीर क्या बोल रहा है सुन। इस हसन बंदे से बसरी ने, पूछ लो ना, इस साहिल भाई पूछ इस बंदे से कि मतलब ज्यादा भरोसेमंद कौन है, मौदूदी या इब्ने कसीर? हाँ अली, इब्ने कसीर ज्यादा मोतबर है क्या मौदूदी? भाई तू बात कर रहे है, बीच में क्यों टपक रहा है? तुमने जवाब बोला देना हदीस मेरे दिखा, प्यारे मैंने भाई। तफसीर तो दिखा इब्ने दिया, अब हदीस कसीर दिखा। ज्यादा मोतबर है या मौदूदी, पहले इसका जवाब दे। भाई मैंने तफसीर दिखा दी, अब तूने बोला हदीस दिखाएगा, तो हदीस मैं भी दिखा। तफसीर दिखा रहा हूँ। अच्छा, मैं तफसीर दिखाए वो गलत है? गलत है, उसमें हदीस का हवाला नहीं अरे है। भाई गलत है भाई, दो दो हदीस का हवाला दिया है। रुक जा, बता, वापस से नंबर आते हैं। बता कौन सी एक हदीस मिनट, खोलूं। एक मिनट, हदीस का हवाला दिखा रहा हूँ, वापस से आने हाँ दो। देख। मैं तो कुरान छोड़ के हदीस पे आ गया। हाँ हाँ, ठीक है, हदीस का हवाला दे। इनके मतलब का मिल जाए तो वो एक सही होता है, बाकी गलत भी नहीं होती है। हम्म। हाँ, ये बड़ा अच्छा संजोग है साहिल भाई कि जो ये इसको लाएंगे हदीस वो एक मिलेगी सही नहीं। होगा और बाकी गलत भी नहीं होंगे। अभी मारने के ऊपर इसके रसूलुल्लाह का इसको हुक्म बताता हूं मैं। अभी ये भागेगा, देखो कैसे। एक मिनट, वो हदीस दिखा
रहा हूँ। हाँ भाग रहे हो दिखा। तुम लोग, हंस रहे हो, बेचारा अरे फंसी मेरे जाते, प्यारे हंसोगे ही। भाई दिखा दे, हदीस दिखा दे, बाद में बात कर। जब तक ये भाई पैक हदीस कर ओपन दिया, कर एक लेते मिनट, हैं। एक हाँ मिनट, एक मिनट। हाँ लेके आ रहे भाई, रुके। योगेश यादव जी आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। निक नाइट कह रहे हैं बस इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए जिंदगी में। विक्रम बेताल कह रहे हैं साला इनका आईक्यू देख के हदीस लेके आ रहे भाई, साला इनका आईक्यू देख के थूक निकल जाता है। साहिल ब्रो 6 घंटे इसको भी पेलो जाने नहीं दे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे इसको। अभी पूरा रसूलुल्लाह की हरकतें बताएंगे। 6 घंटे। Just Singh Sahab, Jai Hind Sahil, been busy with work so could not join the sessions. Wanted to ask you about this new development about some of your colleagues have gone rogue. Very disappointed. Please advise. भाई जस सिंह साहब कौन क्या बोल रहा है उन बातों पे आप लोग गौर नहीं करिए। यहाँ पे हम लोग एक यानी एम लेके चले हैं। कौन क्या बोल रहा है उस सब पे अगर जवाब देते बैठेंगे ना भाई, जो एक्चुअल मकसद है हमारा, फिर उस पे हम काम नहीं कर पाएंगे। So we have decided not to talk anything about anyone. Let's जिसको जो बोलना है बोलने दे. We'll focus on our work. So it's absolutely fine. किसी को क्या बोलना है बोलने दीजिए. It's absolutely fine. अच्छा इस पे मैं एक ही लाइन बोल दूं साहिल भाई कि यहाँ देखिए, मैं ये जो मुझे दिख रहा है क्लियरली, जो शायद लोगों को भी दिख रहा होगा, कि यहाँ जो जिससे लड़ने आया था ना वो उसी से ही लड़ रहा है। हाँ, जो इस्लाम से लड़ने आया था वो इस्लाम से ही लड़ रहा है, जो इस मुस्लिमों से लड़ने आया था वो उन्हीं से लड़ रहा है। तो जो जिससे लड़ने आया था वो उसी से लड़ रहा है, बस देखने की जरूरत है। जी मनोज श्रीकांत भाई आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्ण कुमार भाई आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। जॉन साहब कह रहे हैं अच्छा ये हमने ले लिया था, थैंक यू सो मच। हाँ भाई हदीस का नंबर मिला अली? अली हदीस का नंबर हेलो। मिला? हाँ सुनो, बेहतरीन बीवी बोलो। वो है कि जब तुम उसे देखो तो हदीस तुम्हारा का जी खुश नंबर हो बता। जाए। यार इसमें हदीस का, ये गलत हदीस देगा मौदूदी। ये हदीस बता रहा हूँ मैं, नंबर। तू हदीस दे रहा हूँ ना, नंबर से क्या है। मैं हदीस दे रहा हूँ, अभी हदीस। अभी कहाँ है हदीस? बता, हदीस का नंबर बता। भाई हाँ। भाई को नंबर संतरा से पिलाओ। तुझसे क्या मतलब, नंबर से तुझे क्या मतलब, मैं अबे हदीस दे जाहिल रहा हूँ। इंसान। हाँ तो हदीस का नंबर कहाँ से? तेरे अब्बा तेरे को ऊपर से बताए थे, वही भेजे थे। हदीस का नंबर बता अगर अपनी बात में सच्चा है, और तेरा मौदूदी अगर सच्चा है भाई तो हदीस का नंबर हाँ, बता। ये हदीस का नंबर खोजने में टाइम लगेगा, तो मैं डायरेक्ट हदीस पढ़ अच्छा के दिखा सुन रहा हूँ, इधर हदीस का नंबर सुन नहीं दिया सुन, है। नहीं 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 बस। नहीं 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 नहीं, सुन गए, सुन सुन। अब मैं जो हदीस बता रहा हूं ना वो देख, पहले तफसीर इब्ने अच्छा जी। कसीर देख। मुंह बंद कर, अभी तेरे पास नंबर नहीं है, यहाँ मेरे पास नंबर के साथ है, ये देख। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं एक औरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने खाविन की शिकायत की कि एक अंसारी अपनी बीवी सहाबा को लिए हुए हाजिर खिदमत हुआ। इस औरत ने हजूर से कहा या रसूल अल्लाह, मेरे इस खाविन ने मुझे थप्पड़ मारा है। बस आपने बदला लेने का हुक्म दिया ही था जो ये आयत उतरी और बदला ना दिलवाया गया। एक और रिवायत है कि एक अंसारी अपनी बीवी साहबा को लिए हुए हाजिर खिदमत हुई। इस औरत ने हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह, मेरी इस खाविन ने मुझे थप्पड़ मारा जिसका निशान अब तक मेरे चेहरे पर मौजूद है। आपने फरमाया इसे हक ना था, वही ये आयत उतरी कि अदब सिखाने के लिए मर्द औरतों पर हाकिम है। तो आपने फरमाया मैंने और चाहा था और अल्लाह ताला ने और चाहा। भाई हदीस का बेशरम नंबर तो तूने इंसान। बताया नहीं, हदीस का ले ना नंबर तो मेरे बताया नहीं। प्यारे, अरे मेरे प्यारे भाई ये ले। हाँ मैं हदीस खोलता हूँ। ये ले मेरे प्यारे भाई, ये ले। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 2146 खोल। एक मिनट, इब्ने माजा। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 2146 खोल।
2146 खोल। एक्स्ट्रा शाणे, हाँ मालूम है, एक्स्ट्रा शाणे मोमिन लोग जब आते हैं ना तो आवाज थोड़ी मेरी ऊंची हो जाती है। पहली बात की हाँ तो हाँ भाई पहली बात खोल, तो ये कुरान सही बोल रहा है। अभी रुका खोल 2146 ना। हदीस खोल, हाँ, एक मिनट मोमिन हदीस खोल। 1 मिनट। भाई आप लोग की तरह तैयारी करके नहीं बैठता हूँ। अबे तो तू आके झूठ क्यों बोला कि मैं जो तैयारी के साथ आता है उसको लेते नहीं है? झूठे नहीं ले इंसान। तो एक भी रेफरेंस नहीं देता है भाई। तू कहाँ इससे दिया, पहले का स्ट्रीम में मैं पूरा स्ट्रीम भाई कहाँ दिया, मैं इससे कहाँ दिया? आपसे नहीं बात। मोदी मौदूदी के रसगुल्ले तूने कहाँ दिया? हाँ मैं दिखा रहा हूँ तो भाई खोल, हदीस सुना रहा हूँ। खोल हदीस का नंबर नहीं 2146। दिया था। एक ये मिनट एक मिनट हदीस, 21 ये हदीस खोल मोमिन। खोला खोला 2146 खोल। 21422146 सही हदीस है। हाँ हाँ पढ़ अभी उसको। रसूल सल्लम ने फरमाया अल्लाह की बंदियों को मत मारा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की बंदियों को मत मारा करो। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा रसूल सल्लम के पास आए और कहे औरतें अपने शहरों के सर चढ़ने लगी है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मारने का रुखसत दे दी। वो हाय हाय बदकात हाय हाय जो हाय हाय औरत हाय। बदकार है उसके लिए एक हुक्म है, मिनट एक हर मिनट एक औरत के मिनट, लिए नहीं है। जो ए भाई हदीस रुक, बता रहा हूँ। रुक रुक, रुक जा, 1 मिनट रुक, हथियार निकालने दे, तेरे को हथियार देता हूँ, रुक जा अभी। आ गया मेरा हदीस हदीस नोटपैड। में ही खुद फंस गए भाई, अपने ही हदीस में फंस गए। हाँ फंस गए, ये ले। एक बात बता अभी, पढ़ हदीस, फिर से पढ़। हाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की बंदियों को मत मारा करो। हाँ रुक तो जा, हजरत रुक उमर जा, रुक जा, रुक। मोहम्मद साहब ने फरमाया अल्लाह की बंदियों को मत मारो। मत मारा करो। हाँ बोला, यहाँ पे रसूलुल्लाह ने सही मना है, किया मारने के लिए। सही है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, इतना इतना ठीक है, रसूलुल्लाह मना किए मारने के लिए, रसूलुल्लाह सही है। मना किए मारने के लिए। हम्म, स्टेप 1, स्टेप 1, हाँ मारने के लिए मना किए। स्टेप 2 पढ़ अभी। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा औरतें अपने शौहरों के सर चढ़ने लगी है। उन औरतों हाँ के रुक लिए जो जा अभी, सर चढ़ती है उसके रुक लिए जा, जिक्र है। रुक जा, रुक जा, रुक जा। पहले डिबंक रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं मत मारो। हाँ हजरत उमर आए और रसूलुल्लाह से कहा औरतें सर चढ़ रही है हाँ सर चढ़ने लगी है। शौहरों पर। हाँ सर चढ़ रही है शौहरों पर, है ना? हाँ हाँ हाँ, ये स्टेप मतलब 2। वो रुक रे, मतलब जबान आगे बोल, दराजी कर रही है, गलत आगे काम कर बोल। रही हाँ है, बिना पूछे हाँ दूसरे के घर जा रही है, उसके बारे में हाँ है। ठीक है। अच्छा क्या बस क्या है? आप जबान, सल्लल्लाहु एक एक मिनट, जबान दराजी कर रही है, दूसरे हाँ के घर जा रही है, और क्या कर रही है? हाँ और शौहर की एक भी बात नहीं मान रही है एक भी बात नहीं मान रही। और तलाक भी नहीं देने चाह रही है। तलाक नहीं देने चाह रही, किधर है उधर? भाई इसका मतलब यही भाई मफहूम होता है हदीस मतलब का, यही है, इसके लिए उलमा के पास मतलब जाना ये। पड़ेगा। अच्छा, हर अच्छा हदीस रुक, का मफहूम होता एक है, मिनट उसका रुक, एक मिनट मुकदमा रुक, होता है। तलाक नहीं देना चाह रही है, रुक जा। हाँ हजरत उमर आए और रसूलुल्लाह से कहा औरतें सर चढ़ रही है शौहरों पर, उस पे तूने ये चीज अपने दिमाग से ऐड किया, जबान दराजी कर भाई रही, दूसरे के घर, रुक बे, दूसरे के घर जा रही है, एक भी बात नहीं मान रही, तलाक नहीं देना चाह रही है। ठीक है, हाँ अभी बोल क्या हुआ आगे?
मुकदमा होता है हर हदीस का, हर हदीस आगे का हदीस मफहूम होता है, पढ़, मानते हो कि नहीं? हदीस 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 पढ़, आगे हदीस पढ़, क्या है आगे? पहले मानो मुकदमा और मफहूम होता है कि नहीं हदीस हदीस का। पढ़ आगे, मोमिन हदीस पढ़। अच्छा अच्छा, पढ़ता हूँ। आगे क्या हुआ? औरतें अपने आपसे सल्लम ने उनको मारने की रुख्सत दे दी, मतलब मारने की हाय इजाजत हाय, दे रुक दी। जा रुक जा रुक जा रुक जा। मोहम्मद साहब ने मारने का हुक्म दे दिया। भाई डिबंक आगे हो बढ़। गया। आगे पढ़ता हूँ। तू तब रसूलुल्लाह तू एक अच्छा मिनट एक सुन मिनट ले रुक, सुन एक ले। मिनट रुक। अली अली अली, मेरे को एक बात हाँ बता, तू पैदाइशी बेशरम है या बाद में बेशरम बना? अच्छा भाई, तुम मुफ्ती यासीन नदीम के चैनल में पहले जाके सॉरी ये देख सॉरी 10 बार कबूतर, बोले, तुम पैदाइशी बदतमीज बेशरम हो या अभी बेशरम बने हो? कबूतर 10 बार सॉरी सॉरी याद है? रुक जा सॉरी सॉरी रुक जा, सॉरी सॉरी। सॉरी सॉरी सॉरी। स्टोरी। हाँ अभी रुक जा। अभी यहाँ पे तेरे रसूलुल्लाह ने सबसे पहले हुक्म दिया कि बंदियों को मत मारो। फिर तुम्हारा उमर आके कहता है, वही उमर जो लौंडी अपने सर पे कपड़ा रखती थी, उसको मार के वो मना करता था नहीं रखना है, वो उमर आके कहता है कि रसूलुल्लाह तुमने जो हुक्म दिया ना नहीं मारो, क्यों ऐसे हुक्म दे रहे हो? भाई तो हमसे हदीस से पूछो। साबित किया कि स्लेव को मारने का नहीं है, अभी तुम कैसे बोले बे, उमर मार? रुक, ये हदीस में तेरे रसूलुल्लाह ने पहले मारने से मना किया, बाद में इजाजत दी क्या नहीं दी? ये तो फौरन बात का बीवी जवाब को, है, फौरन फौरन बीवी जवाब है। अभी क्या स्लेव के फौरन? बारे में बोला गया तो वो क्या तुमने क्या गलत अभी बताया। ये अली बेवकूफ इंसान, ये बता कि तेरे रसूलुल्लाह ने पहले मना किया, उमर के बोलने पे मारने का हुक्म दिया क्या नहीं दिया, इजाजत दिया क्या नहीं दिया? हाँ कब दिया? जब वो पास आए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उनके दिया ना? पास आए और कहा। तो एक ही दिया दिन का ना? बात है। उसके हाँ तो बाद, हाँ एक वो ही दिन का बात है। समाज समाज हाँ समाज का हालत के बारे में बताया कि ए, समाज में ऐसा अबे ऐसा हो रहा है, बीवी अपने शौहर की बात नहीं मान रहा है। तो बीवी बात नहीं मानेगी तो तू मारेगा उनको? अरे भाई, बीवी बिना बताए कहीं जाएगी? वो जो तो तलाक भी मारेगा? नहीं देने मांग रही, अरे वो जो ये बात तलाक ये भी तो बात देने मारेगा? आई नहीं कहाँ? मांग रही। ये बात कहाँ से आई भाई कि बीवी बगैर बताए जा रही थी? भाई भाई भाई, तुम चुप हो जाओ, हदीस का मफहूम जानते हुए मत बोला अबे करो। तेरे अभी बाप अरे ने तो तेरे को यार बात मफहूम हो आई। रहा है। बताया था नहीं? अच्छा साहिल भाई, एक मफहूम बंदा कहाँ बात से पता करेगा। चला तुझे? मफहूम कहाँ से पता चला? तेरे अब्बा ने तुझे बताया था, कहाँ से पता चला? ये बता सबसे भाई पहले कि अगर तेरी हाँ बीवी तुझे बता के नहीं जा रही तो तू उसको मारेगा? भाई, अगर गलत तलाक भी नहीं दे रही है, तलाक भी नहीं दे तलाक, रही अच्छा है। अच्छा, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। तू इतना बड़ा जाहिल इंसान है, मुझे एक बात बता। एक मर्द को बीवी को तलाक देने के लिए बीवी के परमिशन का मोहताज रखा है इस्लाम में अल्लाह ने? बीवी को भी नहीं रखा है मर्द का परमिशन का। तो तू ये कैसे बोला कि वो तलाक नहीं दे रही है? अगर शौहर तो उसको भाई 3 तलाक देगा, सुन, कुरान कहता है तलाक देना सही नहीं है, इसी वजह से वो डायरेक्ट तलाक नहीं देने में समझा के, हल्का से एक तंबी मिनट, करके। अली 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 अली, मेरे को एक बात बता। इस्लाम में एक शौहर अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है, वो 3 तलाक दे देता है, क्या वो बीवी की परमिशन का हाँ, मोहताज है? बीवी भी नहीं है परमिशन की मोहताज, वो भी 3 तलाक दे सकती तू है। ये कैसा बोल रहा है कि वो तलाक नहीं दे रही है, जब उसके हाथ में ही भाई नहीं है परमिशन देना? कुरान तो भी तो तू ये कह रहा है, कैसे बोल कुरान भी सकता है तो कि वो कह रहा है तलाक कि नहीं दे तलाक रही है? देना अच्छी बात अबे नहीं है, इंसान, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। जिंदगी खराब होने से अच्छा अगर एक झापड़ उठा दे तो वो तो हाँ, सही है। एक झापड़ उठा देने से अगर सुधर जाएगी सही है। अब तलाक देने से जिंदगी खराब हो जाएगी। अब कोई बंदा उससे शादी तेरे करेगा? आप ही मुंह पे बताओ, लॉजिक तेरे पे। मुंह पे तेरे मुंह पे करोड़ों लानत। लानती इंसान हाँ बीवी को भाई, मारना सही कहता है? तंबी देना, हल्का तंबी देना। अभी तो हाँ मैंने हाँ हाँ हाँ, दिखाया कि हल्का हदीस में तंबी लिखा देना, हुआ स्लेव पर भी हाथ तकिए ना उठाओ। हल्का अगर वो तंबी तकिए नाफरमानी देना। तकिए से करेगी तो मारना। हल्का तंबी दे सकते हैं। हाँ तकिए से मारना ना, तकिए से। हाँ भाई, तकिए से भी मार सकते हो। मोर पंख से।
भाई अभी तो मैंने एक रेफरेंस दिया है कि तुम स्लेव पे हाथ नहीं उठा सकते हो, नहीं तो स्लेव को आजाद करने का हुक्म है। अबे तेरे वो बस रसूलुल्लाह इधर बीवियों को मारने का हुक्म दे रहे, जाहिल इंसान। और तू भी बोला कि अगर बीवी नाटक कर रही है तो उसको मारो। अच्छा भाई, ये तलाक सुन और देने से आगे अच्छा एक सुन झापड़ मारना है कि और नहीं है? सुन। अच्छा मुझे बताओ, रुक जा। तलाक देने से अच्छा एक झापड़ है कि नहीं? एक झाप तलाक, सोचो गाइस, जस्ट इमेजिन कि मुसलमानों का जो ये आज हाल है, ये सोच है, वो कहां से आ रही है। ये बोलता है तलाक देने से अच्छा है कि उसको झापड़ मारो। अरे जस्ट इमेजिन गाइस। पहले तो ये बोल रहा था कि रसूलुल्लाह ने जो है या अल्लाह ने मारने क्या? का हुक्म नहीं दिया। हालांकि रुक जा, अभी मुंह बंद कर दे रहा। पहले तो इसने कहा था कि नहीं, मारने की बात नहीं है। पहले तो स्लेव वाली हदीस को बीवी से जोड़ रहा था। हमने बताया कि बीवी को मारने का हुक्म अल्लाह देता है, इजाजत देता है, और रसूलुल्लाह ने इजाजत दी है। अब ये कहता है कि तलाक देने से अच्छा झापड़ मारो। ये सोच कहां से आ रही है? ये इसके जैसे ज़ॉम्बी कहां से पैदा हो रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की वजह से है। अब आगे हदीस सुन, ये देख क्या कहती है हदीस। इन्हें अच्छा आप मारने मुझे और एक बात मुंह पहले, बंद आप अपनी कर, बात कर लिए ना, आप मेरी बात एक सुन लो। मुंह बंद कर, पहले हदीस पूरी करने दे। बहुत, ये देख, औरतें अपने शौहर पर दलेर हो गई है। हालांकि इसने जो जो बात बताया वो इस पे लिखी हुई नहीं है, फिर भी हमने फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ले लिया। आगे क्या कहती है? चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मारने और तादीब की रुखसत दे दी। रसूलुल्लाह ने मारने का हुक्म दे दिया, इजाजत दे दी। फिर औरतें अपने शौहरों की शिकायत लेकर अजवाज मुतहरात के पास पहुंच गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया बहुत सी औरतें अपने शौहरों की शिकायत लेकर मोहम्मद के घर वालों के पास पहुंच रही है। जब रसूलुल्लाह ने इजाजत दी, भाग गया ये भाग गया, ये भाग गया। जब रसूलुल्लाह ने इजाजत दी तो ये इतने जाहिल किस्म के ये पूरे कौम थी, इन्होंने अपनी बीवियों को मारना शुरू किया। और ये सारी बीवियां जो है वो रसूलुल्लाह के पास, रसूलुल्लाह की बीवियों के पास आई कि भाई ये हमारे शौहर हमको मारना शुरू कर दिए। आगे भी बताता हूं मैं, ये देखो। सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 1985 क्या कहती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की बंदियों को ना मारो। तो उमर नबी करीम के पास आए और कहने लगे अल्लाह के रसूल, औरतें अपने शौहरों पर दलेर हो गई है, लिहाजा इन्हें मारने की इजाजत दीजिए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी तो इनको मार पड़ी। अब बहुत सारी औरतें मोहम्मद साहब के घर आने का चक्कर काटने लगी। जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आले मोहम्मद के घर आज रात 70 औरतें आई। ये कितने बड़े जॉम्बीज थे। अच्छा मैं स्क्रीन नहीं रखा हूं, रुको। ये मोमिनों के लिए स्क्रीन पे सामने हदीस, ये देखो। The next day he said, last night 70 women came to the family of Muhammad, each woman complaining about their husband. उसका इफेक्ट देखो गाइस। रसूलुल्लाह ने मारने का हुक्म दिया, इजाजत दी, एक रात में 70 औरतें आई हैं। ये कैसे लोग थे, जस्ट इमेजिन। ये जिनको ये सहाबा कहते हैं, अच्छे लोग कहते हैं, ये देखो कैसे 70 कंप्लेंट्स। सब ताड़ में बैठे हुए थे। हाँ, और सब तलाक देने के लिए मना कर रही थी। झूठ कितना बोलता है इंसान। आगे सुनो, इतने पे खत्म नहीं हुआ है। अभी इसने बोला था कि स्लेव को मार नहीं सकते, ठीक है? वो चेहरे पे नहीं मार सकते आप। वो जो बात कर रहा था ना, स्लेव को नहीं मार सकते, वो चेहरे पे आप नहीं मार सकते। यहां पे देखो ये हदीस, सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 142 क्या कहती है?
यहां से है, एक मेरे को, हाँ चलो ये पूरी हदीस ही पढ़ देता हूँ कि आपको समझ में आएगा कि रसूलुल्लाह के कितने दिमाग चलता था इनका। कहाँ से है रे भाई, हाँ, मैंने कहा ए अल्लाह के रसूल एक मुद्दत तक मेरा इसका साथ रहा। अच्छा हाँ, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, यहाँ से इसने जवाब दिया, मादा आपने फरमाया तो इसकी जगह पर हमारे लिए एक बकरी ज़िबा कर दो। फिर लकीत फरमाया, ये ना समझना कि हमने इसे तुम्हारे लिए ज़िबा किया है, बल्कि बात यह है कि हमारे पास 100 बकरियां हैं जिसे हम बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम इसकी जगह एक बकरी ज़िबा कर डालते हैं। लकीत कहते हैं, मैंने कहा अल्लाह के रसूल, हाँ यहाँ से असल चीज है, और आप मेरे को बताना कि ये रसूलुल्लाह जो है एक अच्छे रोल मॉडल हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते। देखिए लकीत कहता है, मैंने कहा अल्लाह के रसूल मेरी एक बीवी है जो जुबान दराज है। क्या है? जुबान दराज है, वो यानी मेरे से जवाब देती है, मेरी बात नहीं सुनती है, मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तब तो तुम इसे तलाक दे दो। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, कि आपके पास आपका दोस्त आता है और वो आपसे कहता है कि मेरी बीवी यार मेरी बात नहीं सुनती है, मेरे को जवाब देती है, आप उसको क्या एडवाइस दोगे? तलाक दे दो? ओ भाई ये कौन सा आदमी है? आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।